तो बेसिकली आज आपके सामने ये जो मैं सर्कुलर ऑफिस मेमोरेंडम दिखा रहा हूँ, इट इज ऑलरेडी सर्कुलेटेड ऑल द पीआईयू टू इन्फॉर्म द पीबीएमसी कॉन्ट्रैक्टर। हमने निकाला था आपके सामने 11/11 को कि भाई एक दो दिन का टाइम मिलना चाहिए, ताकि ऑन द स्पॉट ऐसा ना हो कि हम आपको बोलें कि भाई सुबह बोलें कि शाम को ट्रेनिंग है, कहीं बंदा बाहर हो और कुछ हो, फिर दिक्कत हो जाए। सो बेसिकली ये इसका मेन टारगेट यही था कि पेमेंट में अभी तक जो आपको पेमेंट मिला है, स्टिल आपकी तरफ से कई क्यूरी आई थी कि बॉस हमारे यहाँ पे जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर है वो पीबीएमसी वाला अपना इनवॉइस पर्टिकुलर मॉड्यूल में इनपुट नहीं कर पा रहा है, उसे क्लेम आउटस्टैंडिंग से सबमिट करना पड़ रहा है। तो रिगार्डिंग दिस आपकी प्रॉब्लम आ रही है। सो उसी को हमने उसका सॉल्यूशन किया है। प्रॉपर मॉड्यूल के थ्रू आपको इनवॉइस कैसे करनी है कि ये जो आपको सर्कुलर मिला होगा कंसर्न पीआईयू से, कंसर्न आपके पास भी आया होगा, कॉन्ट्रैक्टर के पास भी आया होगा कि ऐसे ऐसे हेड ऑफिस से एक ट्रेनिंग सेशन दिया जा रहा है और उसमें कैसे हम पेमेंट मॉड्यूल जो पीबीएमसी के रिगार्डिंग क्लेम आउटस्टैंडिंग से करते हैं उसका सॉल्यूशन किया गया है। सो ये आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल अभी कुछ मैंने पूछा भी था, बताया भी था कि कई यूजर ने पेमेंट किया है लेकिन वो क्लेम आउटस्टैंडिंग से किया है। सो अब हम पर्टिकुलर से कैसे करेंगे उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। प्रोसेस सारा का सारा सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले जो है कॉन्ट्रैक्टर से सीधा पीआईयू के पास चला जाएगा। जो फ्लो था फ्लो सेम है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट होता है, आप लोगों का तो पेमेंट होता है, वो सबसे पहले आपको पता होगा कॉन्ट्रैक्टर की साइड से सबमिट किया जाता है। सबमिट करने के बाद आपके पास में एक विड्रॉ का ऑप्शन भी आता है कि कुछ गलती वलती हो जाए तो आप विड्रॉ कर सकते हो। कब तक कर सकते हो? टिल एआई एक्शन। अगर आपके एआई ने एक्शन नहीं लिया हो तब तक आप विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके कंसर्न एआई ने एक्शन ले लिया हो तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन टू विड्रॉ द पर्टिकुलर इनवॉइस। सेकंड थिंग, contractor has submitted their invoice, after then एई के पास चली जाती है और एई को लगता है कि देर आर सम मिसिंग इंफॉर्मेशन इन दैट पर्टिकुलर इनवॉइस। इन दैट कंडीशन एई कैन टैग द एक्शन लाइक सी क्लियरिफिकेशन। कौन सा सी क्लियरिफिकेशन? अगर उनको लगता है कि हाँ जी ये जो कॉन्ट्रैक्टर साहब ने इनवॉइस सबमिट की है उसमें जो डेट डाली है या जो अटैचमेंट डाला है उसमें उनको ये लग रहा है कि नहीं ये जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई दिक्कत है या मुझे समझ में नहीं आ रही, पता नहीं कौन सी तारीख डाल दी या अमाउंट वगैरह, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन ऐसा लगता है कि अधूरी है, इन दैट कंडीशन दे कैन यूज द फंक्शन सी क्लियरिफिकेशन। जो सी क्लियरिफिकेशन है उसके थ्रू दोबारा से रिक्वेस्ट हमारी कॉन्ट्रैक्टर के पास चली जाएगी और दोबारा सबमिट करेंगे तब ए के पास आएगी। सेकंड थिंग, अगर हमारे ए साहब को लगता है कि ना 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 जो कॉन्ट्रैक्टर ने इनवॉइस सबमिट की है उसने तो पता नहीं कौन सी वैल्यू डाल दी, इनवॉइस तो इतनी का था ही नहीं, या फिर ये डॉक्यूमेंट पता नहीं उसने कैसे डाल दी, मैं 2-3 बार तो बता चुका हूं बट स्टिल नॉट इम्प्रूव्ड। इन दैट कंडीशन दे कैन यूज रिजेक्ट बटन। अगर वो रिजेक्ट कर देंगे लूप यहीं क्लोज हो जाएगा, इनवॉइस यहीं पे क्लोज हो जाएगी, उनको अगली बार नई इनवॉइस रेज करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे कंसर्न ए के पास में फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन यूज रिजेक्ट, दे कैन यूज सी क्लियरिफिकेशन, अदरवाइज वो रिकमेंडेड कर सकते हैं कंसर्न पीडी को कि हाँ जी हमने चेक कर लिया है सब कुछ ठीक है। इन दैट कंडीशन कंसर्न पीआईयू पीडी के पास आ जाएगा, वहां से उनकी एफए यूनिट से कंसर्न पीडी, और ये आपके पास ये लूप हमारा सेम का सेम है। और जो मैंने बताया था रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जब दे ही रहा हूँ तो आप लोग अगर कोई नए कॉन्ट्रैक्टर आए हैं या कुछ पुराने भी रह गए हैं, उनको लगता है सर हमने एसओपी तो पढ़ ली पढ़ले नहीं पढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इन दैट कंडीशन थोड़ा सा मैं मोटा मोटा आपको वर्कफ्लो बता रहा हूँ। सो इसमें मोटा मोटा वर्कफ्लो बता रहा हूँ यहाँ पे। और इसमें इफ अमाउंट मोर देन, ये हमारा इंटरनल प्रोसेस है। कंसर्न हमारी जो एनएचआई पीआईयू है या आरओ लेवल, उनको पता होता है कि भाई कितनी अमाउंट होगी वो जीएम सर के थ्रू अप्रूव होगी और कितनी अमाउंट होगी हमारे आरओ लेवल से होगी। सो इफ अमाउंट मोर देन 5 करोड़ है तो डिपेंडिंग विथ जीएम सर, इफ अमाउंट लेस देन 5 तो आरओ लेवल पे। सो ये प्रोसेस बेसिकली ट्रेनिंग सेशन दी जा रही है, वो कॉन्ट्रैक्टर को दी जा रही है, वो भी किसी पीबीएमसी के। बट रिपीटिशन के लिए बता दूं कि कंसर्न पीआईयू से कंसर्न आरओ से भी कोई हो तो वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और उनकी कुछ क्यूरी हो तो नोट कर लें। आफ्टर दिस सेशन यू कैन आस्क मी कि हाँ जी मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, प्लीज एक बार दोहरा दीजिए या मुझे बता दीजिए। सो ये मैं आपको वर्क फ्लो बता रहा था कि वर्क फ्लो पीबीएमसी का वर्क फ्लो सेम ही है जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर का नॉर्मल, जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर है या फिर ऑनडम का कॉन्ट्रैक्टर है या फिर अदर जो भी कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट था, सेम हमारा वर्क फ्लो चलेगा जो पहले वाला चल रहा था। अब वर्क फ्लो सेम है, सब कुछ प्रोसेस सेम है। एक तो मैं आपको ये बता दूं, सेकंड थिंग,
फिर डाटा हमारा कहाँ जाता है, ये एपीआई के थ्रू जो एफएमएस में जाता है, वहां से ऑटोमेटिकली पेमेंट रिलीज होता है। जो हमारी इसमें एक दो क्यूरी मैंने लास्ट टाइम भी एक सेशन लिया था, कई बार बता भी दिया है। पहले दो तीन चीजें आपको याद रखनी है, चाहे वो डीपीआर का पेमेंट हो, चाहे हमारा एई की इनवॉइस हो, या फिर कॉन्ट्रैक्टर की हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बजट सेंशन आपको मैंडेटरी है चेक करना। कुछ कंडीशन कौन कौन सी होगी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मेरा कल भी एक फोन आ रहा था कि सर हमारी ये वाली एरर आ रही है। इसे एरर नहीं बोलते, ये वैलिडेशन बोलते हैं कि आपके अमाउंट के ऊपर आप जितना अमाउंट पे कर रहे हैं उतना आपके पास अवेलेबल है या नहीं है आपके बजट सेंशन में। इनएक्यूरेट बैलेंस इश्यू, कई बार ये देखिए आप जब कंसर्न पीआईयू लेवल से इनवॉइस का वो करते हैं तो करते वक्त उनके पास में क्या आता है, ये आता है सबसे नीचे नीचे जो बटन होता है वो होता है चेक बजट। इस पे क्लिक करते हैं, कुछ करते हैं तो उनको लगता है कि सर हमने बजट तो चेक कर लिया है और हमारा बजट है वो, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं अभी, ऐसा इनवॉइस के बेस पे सपोज कीजिए 1000 है मेरा पूरा का पूरा बजट। और अब डाटा लेक में किस कॉलम के बेस पे क्या क्या ऐड करके कितना हमारा बजट का बैलेंस बताया गया है वो मैं आपको लॉजिक में अगले स्टेप में बताऊंगा। फिलहाल जैसे मुझे करना हो, मैं एक पीआई वाला हूँ और मैं पीआई वाला हूँ और अभी मैंने नया नया जो डाटा लेक ज्वाइन किया है, और मेरे पीडी साहब ने बोल दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल पीडी साहब ने ये बोला है कि पहली बार कि यार ये जो पेमेंट है फटाफट करवा दो यार, ये कॉन्ट्रैक्टर है इसका काफी पेंडिंग आ रहा है। जैसे ही मैं पीआई लेवल से मैंने डाटा लेक ओपन किया, ओपन करने के बाद मैं इस स्टेप पे गया। आफ्टर देन जैसे ही मैं चेक कर यहाँ पे प्रोसेस सेंड फॉर स्क्रूटी करता हूँ तो बार बार वही आ रहा है इनक्विड बैलेंस, इनक्विड बैलेंस। फिर मैं क्या करूँ, सोल्यूशन क्या है, एक तो उठा के सीधा टिकट रेज कर दूं कि मेरा तो पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, सर ने बोला कि कोई भी दिक्कत आए टिकट रेज कर दो। लेकिन उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो दिक्कत है वो किस वजह से आ रही है। ऐसा नहीं कि आपके लेवल पे कोई ऐसा सोल्यूशन हो कि आप खुद ही कर लें तो टिकट रेज करने की जरूरत ही ना पड़ेगी। सो इन दैट कंडीशन उस ये जो इनक्विड बैलेंस है उसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, डाटा लेक में क्या है। कई बार जैसे पहले मैं आपको ये प्रॉब्लम बताता हूँ, फिर सेकंड थर्ड जो भी मेरे पास क्यूरी आती है वन बाय वन बताऊंगा। सो इसका सोल्यूशन क्या है, इन एडिक्वेट बैलेंस मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा है, पीडी सर करें जल्दी कराओ, मैंने डाटा लेक में टिकट भी रेज कर रखी है, उनकी तरफ से रिप्लाई आया है कि प्लीज कॉन्टैक्ट टू एफएमएस टीम या अपनी जो फाइनेंस टीम से बात कीजिए, वहां से वो एफएमएस को मेल करेंगे, वहां से अपना बजट और सेंशन पहले इंक्रीज करवाइए, नहीं है तो दूसरे से कराइए, तो जैसे ही वहां पे होगा उसके बाद में आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इसका एक मैं सिनेरियो बता देता हूँ। पहली चीज, डाटा लेक आपको पता है, डाटा लेक में पूरी प्रोसेस यहाँ पे होती है, लेकिन फाइनेंस की एक्टिविटी होती है उसके लिए हमारा एक दूसरा सॉफ्टवेयर है जो आप भली भांति जानते हैं, एएफएमएस सॉफ्टवेयर है। उसमें डाटा जाता है तो पर्टिकुलर मतलब फाइनेंस की डिटेल आपको पर्टिकुलर यूपीसी में कितना बजट सेंशन है वो वहीं से फेच होता है। अब बात होती है कई पीआई वाले ये बोलते हैं कि सर वी हैव ऑलरेडी इंक्रीज, वी हैव ऑलरेडी सैंक्शन बजट इंक्रीज द पर्टिकुलर यूपीसी बट स्टिल नॉट अपडेटेड इन डाटा लेक। हमने बहुत पहले करा दिया था, 2 दिन पहले करा दिया, 1 दिन पहले, अभी मैंने आधे घंटे पहले कराया, लेकिन मेरा अभी तक हो नहीं पा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू हैव इंक्रीज, इफ यू हैव अपडेटेड योर बजट सैंक्शन, इन दैट कंडीशन आपको, जैसे अब मैं इस समय हूं और इस समय मेरे एफ एंड यूनिट सामने उनको कर दिया और एफएमएस टीम ने उसको अपडेट भी कर दिया, तो रात को 12 बजे जो हमारी एपीआई चलेगी उस एपीआई के बेस पे आपका सैंक्शन बजट अपडेट हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, फॉर एग्जांपल मैं सुबह आता हूँ 9-10 बजे और मैंने तो आते आते करवा लिया सुबह सुबह, तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम 8 घंटे का आपको टाइम देना पड़ेगा। ध्यान रखना 8 घंटे, कभी ऐसा नहीं आधे घंटे बाद ही फोन कर दो कि सर मैंने चेक कर लिया एफएमएस में तो आ रहा है लेकिन डाटा लेक में नहीं आ रहा। वो ऑन द स्पॉट नहीं आएगा, उसका एक सर्कल है, सर्कल का मतलब उसकी जो एपीआई रन होती है वो 8 घंटे बाद ध्यान रखना अपडेट होगी। डाटाबेस में एक ही चीज है ना, बार बार अपडेट नहीं होने से हमारा मतलब सर्वर हैंग हो सकता है, इस वजह से हमने मोस्टली एपीआई को या तो रात को 12 बजे अपडेट करवाते हैं या कुछ स्पेसिफिक होते हैं उनको पर्टिकुलर टाइम स्पेस पे करवाते हैं। सो ये आप दो कंडीशन ध्यान दीजिए। अगर आपने करवा लिया है तो आप या तो रात में शाम को करवाया तो आप रात को 12 बजे ऑटोमेटिक हो जाएगी, और अगर दिन में करवा रहे हैं इन दैट कंडीशन मिनिमम आपको 6 से 8 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, तभी उसकी एपीआई का एक पर्टिकुलर वो चलता है। अब इसमें देखिए सैंक्शन में चेक बजट आपने किया, आफ्टर देन ये हमारे कुछ वो हैं जो आपने चेक बजट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे,
तो ये वाली रिपोर्ट आती है, ये वाली ऐसी वाली। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे इसमें ये कॉलम आते हैं, एनओटी, हैम, बीओटी, 60% बीबीसी, इफ सुपरविजन कंसल्टेंट, डीपीआर, यूटिलिटी शिफ्टिंग, अदर प्री कंस्ट्रक्शन, लैंड एक्विजिशन, ओएंडम, बोनस, आर्बिट्रेशन कोर्ट केस, और टोटल आपका लास्ट में आता है। तो ये सबसे पहले ये जो टोटल है, अगर आपको ये लगता है टोटल, हमारे डाटा लेक में इस टोटल के ऊपर ही सभी की कहानी है। ये टोटल है आपका, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 398 और यहाँ पे 425। अगर मेरा इनवॉइस 398 या फिर 300 तक होगा तो वो प्रोसेस में हो जाएगा, और अगर वो 400 गया, मतलब 398.87 है, तो 3 पॉइंट अगर मेरा 400 का हुआ, इन दैट कंडीशन वो मेरा इनइक्वेट बैलेंस शो होना शुरू हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऊपर वाले में तो देखो, नीचे वाले में तो 425 है, इसमें है, तो हमने दोनों पे कंडीशन लगा रखी है, चाहे ये हो या ये हो, हमने दोनों पे कंडीशन लगाई कि इनवॉइस आपकी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये दोनों क्या है, ये बजट, आपका बजट सैंक्शन, और आपका वो है दोनों चीज। चेक बजट में आपको क्या क्या देखना है, इसके अंदर मैंने बताया, ये देखिए टोटल बजट, सैंक्शन के बजट में आई सुपरविजन कंसल्टेंट प्लस डीपीआर, यूटिलिटी शिफ्टिंग, लैंड एक्विजिशन, इन सबका मिलाकर क्या होना चाहिए। ये जो टोटल है हमारा, ये सबका ऐसे टोटल नहीं आ रहा है। कभी आप सोचो कि ये जो रो आ रही है इसका मतलब इस सारे का टोटल है, ऐसा टोटल नहीं है। ये पर्टिकुलर देखिए, ए, बी, सी और डी, ये मैंने 4 कॉलम आपके सामने रेड कलर कर दिए ताकि आपको समझ में आए। इनका टोटल ये आपके सामने ई है। ये नहीं है कि भाई ए बी सी डी ई एफ सबका मिला के है, ऐसा नहीं है। ये जो टोटल आ रहा है 1295, ये हमारा ए बी सी डी का आ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप मोटा मोटा समझ लीजिए। अगर आपको अंदर का समझ में नहीं आ रहा है कि सर सुपरविजन कंसल्टेंट, कभी कभी ये बोलते हैं कि नहीं सर इसमें तो नहीं है, लेकिन अगले वाले कॉलम में तो है, या फिर इसमें तो नहीं है, प्री कंस्ट्रक्शन में तो है, या फिर इसमें तो नहीं है। इसमें हमने जो कॉन्ट्रैक्टर पे लगा रखी है वो ये वाली कंडीशन लगा रखी है पर्टिकुलर। तो आपको टोटल में देख लेना चाहिए कि टोटल में आपका बजट और सैंक्शन आपकी इनवॉइस से ज्यादा होना चाहिए, इनवॉइस आपकी इनसे कम होनी चाहिए, कहने का मतलब ये। फॉर ए आई इनवॉइस, चाहे ए आई हो चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, आपका बजट आप यहां दे रखा है। अब बात आती है, ये आपने देख लिया, मैं एक पीबीएमसी कॉन्ट्रैक्टर हूं और डाटा लेक पे मुझे आईडी और पासवर्ड मिल गया है, और मिलने के बाद मैं अपना डाटा लेक लॉगिन करता हूं, और लॉगिन करने के बाद ये आपके सामने जैसी विंडो आएगी, ऐसी विंडो आपको दिखाई देगी। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाना होगा। उसमें जैसे मैं लॉगिन किया, लॉगिन में जाकर के मैं बैक करता हूं एक बार। अगर ऑलरेडी कोई इनवॉइस वगैरह कर रखी है तब तो आपकी यहाँ पे आएगी, पहले से कुछ कर रखा है तो डिटेल वगैरह सबको आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब मैं तो फर्स्ट टाइम हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मुझे पहली बार आपकी अपनी इनवॉइस करनी है, तो मैं क्या करूंगा, न्यू वाले बटन पे क्लिक करूंगा। ये वाले पर्टिकुलर आपके सामने फॉर्म ओपन होगा। अब इस फॉर्म में क्या क्या वैल्यू आएगी, क्या क्या भरा जाएगा, वो मैं स्क्रीन शेयर करवाता हूँ। पहले स्क्रीन शेयर करके इसको करता हूँ। एक मैं आपके सामने एक वैल्यू भरा के आपको लाइव दिखा देता हूँ कि आपको पेमेंट कैसे करना है, कैसे करना। ये हाँ, इसमें एक चीज देख लें, अगर कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट आपकी जीरो आ रही है, इसका मतलब ये अवार्डेड कॉस्ट होती है। कभी आप सोचो कि सर मेरे यहाँ तो जीरो आ रही है, मैं क्या करूँ, आपका एलओए का जो अमाउंट है वो यहाँ पे अपडेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का नहीं है, हो सकता है कोई अपडेट नहीं करवाया हो, जीरो ही आ रहा हो, इन दैट कंडीशन आप टिकट ट्रेस करेंगे, एलओए की कॉपी अटैच करेंगे, नहीं तो आरओ लेवल पे इसका अपडेट हो जाता है। और पीबीएमसी तो हेड ऑफिस में भी अपडेट करने लग गए, तो बाय डिफॉल्ट होता है। फिर भी एक्सेप्शन में कोई टेक्निकल इश्यू और आपको लगता है कि नहीं सर मेरा तो जीरो आ रहा है, तो आप एक बार जरूर बता दें, हम चेक कर लेंगे। ये आपके सामने मैं आपको एक लाइव वो दिखा देता हूँ, जो फर्स्ट पेज होता है उसमें है, उसके बाद में सारी प्रोसेस हमारी सेम होती है, वो भी बता दूंगा मैं। मेरा एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसका ये आपके सामने आया, मैं पेमेंट टाइप में मेंटेनेंस पे ले जाऊंगा, मेंटेनेंस, ओएंडम मेंटेनेंस, पेमेंट फॉर पीबीएमसी कॉन्ट्रैक्ट, ये कर लो, जो भी आपको लगता है पर्टिकुलर कर सकते हैं आप।
इनवॉइस नंबर वगैरह मैं आपके सामने ऐसे वैल्यू डाल रहा हूँ, या आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वैल्यू डालनी पड़ेगी? कभी आप ये सोचो सर मैंने तो ऐसे डाल दिया था। पर्टिकुलर कौन से मंथ की इनवॉइस है, कब की इनवॉइस है, क्या इनवॉइस है, ये पर्टिकुलर वैल्यू है। इसमें वन बाय वन आपके सामने कॉन्टैक्ट अमाउंट मैंने बताई आपकी वो है। कम्युनिटी पेमेंट रिसीव अब तक कोई कुछ किया है तो वो आएगा, नहीं तो जीरो आएगा। पेमेंट टाइप मैंने चूज कर लिया है। इनवॉइस ड्यूरेशन कब से कब की है वो ले ली। इनवॉइस नंबर मेरा डाल दिया। डेट मैंने फिल कर ली है बाय डिफॉल्ट। और उसके बाद इनवॉइस वर्क चेंजेज मैंने डाल दिया, मैंने कितना आ गया वो आ गया। रोड साइड मैंने चूज कर ली है। और उसके बाद मेरी इनवॉइस की कॉपी डाल रहा हूँ मैं। माइलस्टोन इफ एप्लीकेबल यो कर रहा हूँ। और उसके बाद इंस्टॉलमेंट इफ ये कर दिया मैंने। कम्युलेटिव फिजिकल प्रोग्रेस कितनी भी ये कोई मैं आपके सामने पर्टिकुलर देख रहा हूँ। ये नो के बाद में रीजन देना पड़ेगा, ध्यान रखना। यस कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, नो करनी है तो आपको रीजन फिल करना पड़ेगा। मशीनरी की डिटेल्स वगैरह आपको पर्टिकुलर जो आप डालते हैं वो डालनी पड़ेगी आपको। आपका कुछ हो तो मैं फिलहाल नो नो कर रहा हूँ, अगर कुछ है तो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपको डालना पड़ेगा, ध्यान रखना। जो अगर पीडीएफ है तो ध्यान रखना, पीडीएफ में आपको कंसर्न पीडीएफ आपकी प्रॉपर डालनी है, डेट हिसाब से चूज करनी है, डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर डालना है। और नीचे चेकबॉक्स कर दे रखा है वो आपको क्लिक करना है। डीएससी मैंने बताया, ध्यान रखना आपका इनवॉइस तभी प्रोसेस होगा जब डीएससी होगा। सो इट इज मैंडेटरी कंडीशन ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ एनी इनवॉइस, चाहे वो हमारे पीआईयू लेवल हो, आरओ लेवल हो, या फिर कंसर्न एफए लेवल हो, और कॉन्ट्रैक्टर एई हो। अगर आपके पास डीएससी नहीं है तो आप नहीं कर सकते। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ। ये डीएससी मैंने बताया था। एड नोट में कुछ लिखना चाहूँ, पीडी साहब को कुछ, एई साहब को कुछ बताना चाहूँ, इन दैट कंडीशन में बता सकता हूँ। ये मैंने सबमिट बटन दबा दिया है। इस प्रकार से लाइक दिस ए पीबीएमसी कॉन्ट्रैक्टर कैन सबमिट देयर इनवॉइस थ्रू डाटा लेक। पहले आपको क्या करना पड़ता था, पहले आप डाटा लेक के बाद जो क्लेम आउटस्टैंडिंग के थ्रू है उसके थ्रू करते थे। बट स्टिल हमने जो है डाटा लेक में प्रोविजन दे दिया है। पहले डीडीएल वगैरह कुछ दिक्कत आ रही थी आप लोगों को, तो पूरा हमने कंसर्न डिवीजन से सजेशन लेकर के कंसर्न पूरा का पूरा मॉड्यूल को आपके सामने लाइव कर दिया है। आज की तारीख में कंसर्न हमारे कॉन्ट्रैक्टर अगर पीबीएमसी कॉन्ट्रैक्टर है, उनको लगता है कि हाँ जी मुझे अब इनवॉइस रेज करनी है, तो दे कैन रेज द इनवॉइस फॉर पर्टिकुलर यूपीसी। और मैंने दो चीज कौन कौन सी बताई थी, इनक्रेडिट बैलेंस क्यों आ रहा है, उसको कैसे देखना, उसका सॉल्यूशन। एपीआई में डाटा कई बार होता है कि सर हमारा डाटा दिखाई नहीं दे रहा है। सो एपीआई का टाइम मैंने बता दिया, मिनिमम हमारे यहाँ 8 घंटे का आपको वेट करना पड़ेगा, अगर आपने बजट सेंक्शन है, अप्रूवल करवाया है या इंक्रीज करवाया है। थर्ड चीज, कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर लेवल पे अब ये जो सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद मैंने बताया था आपको जाएगा हमारे कंसर्न एई के पास, एई से कंसर्न पीआईयू एफएनडे वगैरह, और वो लॉजिक मतलब कहने मतलब फ्लो सारा का सारा सेम है जो प्रीवियस हमने ट्रेनिंग सेशन दे रखे हैं, प्रीवियस हमने सारे के सारे जो भी मैंने वर्क फ्लो बताए थे, सेम सबको आपको पर्टिकुलर करना है, कैसे आपको वो करना है, तो वो सारा का सारा आपके सामने कंफर्म है। बस आपको ये वाली पीबीएमसी कॉन्ट्रैक्टर में शुरू में आपको दिख रहा था कि सर वो सबमिट नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है। सो ये आपके सामने हमने एक सबमिट करके दिखा दिया है। अगर कोई यूजर है, लाइव है, और कॉन्ट्रैक्टर साहब है, उनको लगता है कि हाँ साहब मैंने देख लिया, कल मैं सबमिट करूंगा, सबमिट करने के बाद में मैं बताऊंगा कि मेरा सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकेंड थिंग, बजट सेंक्शन का आज भी मैं कई बार देख रहा हूँ, मोस्टली पीआईयू को मैंने लास्ट टाइम भी ट्रेनिंग दी थी। भाई आपका ग्राउंड लेवल पे क्या है, हो सकता है आपके 100 रुपये अवेलेबल हो, लेकिन डाटा लेक में वो 100 रुपये के हिसाब से नहीं, वो टोटल में देखूंगा वो कौन कौन से कॉलम मैंने एबीसीडी लगाए थे। वो एबीसीडी कॉलम में अगर आपके 80 बन रहा है, 60 बन रहा है, तो इनवॉइस आपकी उससे कम होनी चाहिए। आप तो पूरे पूरे पर्टिकुलर कॉलम को या पूरी रो को ऐड कर देते हैं कि सर हमने तो देख लिया, नहीं इसमें नहीं इसमें आएगा। अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर कॉलम में सैंक्शन या बजट कम है लेकिन साइड वाले में ज्यादा है, तो वो आप मूव कराइए कंसर्न एफएमएस टीम से या कंसर्न फाइनेंस टीम से। वहां से जैसे मूव होगा, एपीआई के द्वारा डाटा अपडेट होगा, आफ्टर देन डाटा लेक में अपडेट होगा।
हम अपने हिसाब से यहाँ पे वो नहीं कर सकते कि चलो इसमें नहीं आ रहा तो हम इसको ऐड कर लें, क्योंकि वो सारे के सारे लॉजिक कंसर्न डिवीजन से हमें पहले ही ऑथेंटिकेट करवा चुके हैं और वो एक तरह से फिक्स हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर फ्यूचर में समय आने पे या उन डायनेमिक हर चीज कंडीशन होती है, कोई स्टैटिक तो है नहीं, हो सकता है अगले 2 महीने बाद में कोई नई कंडीशन आ जाए, तो अपडेट अलग से कर सकते हैं। बट स्टिल जो कंडीशन चल रही है मैंने आपको बता दी है कि कौन से ABCD कॉलम हमारे ऐड करेंगे, तब आपका टोटल बनता है और टोटल जो है वो आपकी इनवॉइस है उससे कम ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड थिंग, चाहे आपका बजट और सैंक्शन बोथ कंडीशन आर इक्वल, चाहे उससे कम नहीं होगा। कभी आप फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आपका 100 करोड़ का या 100 करोड़ आपका सैंक्शन है और बजट सपोज करो 120 है, लेकिन इनवॉइस अगर 102 की हुई तो भी नहीं होगा। इनवॉइस आपकी 100 से कम में ही होनी चाहिए। सो ये दोनों कंडीशन हमने बजट और सैंक्शन दोनों पे लगा रखी है। थर्ड चीज, आपको जो ध्यान में देना है वो ये देना है कि अभी भी मैं कल परसों एक टिकट देख रहा था, कल परसों एक फ़ोन आ रहा था कि सर हमारे यहाँ पे है ना कुछ पेमेंट हो चुके हैं, उनको आप डिलीट कर दीजिए या उसको कंप्लीट। डाटा लेक में कोई चीज़ डिलीट नहीं होगी, कन्फर्म, वैल्यू नंबर 1। सेकंड थिंग, अगर पेमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, आपने ई ऑफिस से करवाया है, डाटा लेक से करवाया था या डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन आईडी थी या क्या थी, आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स ई ऑफिस में जो अप्रूवल हुआ था वो सबमिट करके कंसर्न डिवीजन को और डाटा लेक पीएम को मेल करना पड़ेगा। आफ्टर देयर अप्रूवल वी विल टेक दैट परफेक्ट डिसीजन। सेकंड थिंग, कई बार यूपीसी दिखाई नहीं देता। आप बोलोगे सर हाँ डाटा लेक में यूपीसी दिखाई दे रहा है, लेकिन एफएमएस में काम करते वक्त या एफएमएस में फाइनेंस डिवीजन को दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा टाइम दीजिए, हमारे यहाँ पे कोई नया यूपीसी बनता है तो उनके यहाँ भी जाने में टाइम लगता है। डाटा एक्सचेंज का मतलब यही नहीं है कि 5 मिनट में डाटा एक्सचेंज हो जाए, इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना। उन्होंने भी पर्टिकुलर एफएमएस टीम ने भी अपनी एपीआई है उसका एक शेड्यूलर दे रखा है, हो सकता है वो 2 घंटे का हो, 6 घंटे का हो, 8 का हो, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर 5 मिनट में हो गया तो सर वहां पे दिखाई नहीं दे रहा। यूपीसी जब क्रिएट हुई उसका बाद में थोड़ा टाइम दीजिए, उनके यहाँ भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। मैनुअल कोई प्रोसेस नहीं है कि हम एक दूसरे को एक्सेल के फाइल के थ्रू या फिर वैसे मैनुअल बताते फिर रहे हैं कि हाँ जी मैंने एक यूपीसी क्रिएट कर दिया, आप अभी ऑर्डर बढ़ा दीजिए। सारा काम डाटा एक्सचेंज एपीआई के थ्रू होता है। चाहे हमारा पेमेंट रिलीज हुआ तो वहीं से एपीआई के थ्रू पता चलेगा कि हाँ जी एपीआई आ गई है, अब हमारा स्टेटस अपडेट हो जाता है कि पेमेंट रिलीज हो गया। इधर से उधर यूपीसी जाती है तो भी, तो दोनों चीज डाटा एक्सचेंज होता है वो एपीआई के थ्रू होता है। एपीआई का अपना पर्टिकुलर टाइम है, उसी के बेस पे सारा काम होता है। थर्ड चीज, पेमेंट में मेन इंपॉर्टेंट मैंने जो आपको कॉलम बताए थे वो आपको जोड़ के खुद ही आपका टोटल और बजट सैंक्शन दोनों चेक करने हैं। दोनों की कंडीशन लगी हुई है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आपका सैंक्शन अलग है बजट अलग है लेकिन इनवॉइस वो बीच वाली आ गई, तो वो भी नहीं होगी। आपका तो दोनों की वैल्यू है वो इनवॉइस से, इनवॉइस की कम ही होनी चाहिए। फोर्थ चीज, कॉन्ट्रैक्टर लेवल पे अब पीबीएमसी कॉन्ट्रैक्टर कोई भी क्लेम आउटस्टैंडिंग से पेमेंट नहीं करेगा। ये इंस्ट्रक्शन मिले हैं अभी। कंसर्न पीआईओ है वो स्पेशली ध्यान दे कि पीबीएमसी कॉन्ट्रैक्टर जो है अपनी इनवॉइस पर्टिकुलर मॉड्यूल से फिल करेंगे। पहले 1-2 बार एक्सेप्शन चल रहा था पिछले 6 महीने से मान लीजिए या 3 महीने से मान लीजिए कि उनको पेमेंट की जरूरत थी, बट देयर आर नो प्रोविजन बिकॉज उसका पर्टिकुलर आपके सामने मॉड्यूल क्रिएट हुआ नहीं था या फिर इंस्ट्रक्शन मिले नहीं थे या अभी प्रोसेस में था, जो भी इश्यू रहा हो। बट राइट नाउ पीबीएमसी कॉन्ट्रैक्टर मॉड्यूल लाइव हो चुका है। अब जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं उनके यहाँ से जो इनवॉइस अपलोड होगी वो पर्टिकुलर हमारे डाटा लेके इस फाइनेंस वाले मॉड्यूल के थ्रू ही होगी, जिसमें पीबीएमसी कॉन्ट्रैक्टर का मैंने आपको दिखाया कैसे इनवॉइस रेज करनी है। थर्ड चीज, उसके अलावा मैंने एक बता दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट आपका एलओई के रिगार्डिंग मैंने बताया कि अगर कुछ गलत लग रहा है आपको कि सर मेरा यहाँ पे एलओई शो हो रहा है या अवार्डेड अमाउंट शो हो रहा है वो 103 करोड़ हो रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे तो वो तो 150 करोड़ था, तो हो सके उसको आप पर्टिकुलर एलओई की कॉपी देख करके टिकट रेज करके हमसे अपडेट करवा सकते हैं, लेकिन बिना ऑफिशियल अप्रूवल। ऑफिशियल का मतलब अगर एलओई डेट है तो एलओई होना चाहिए, एलओई अमाउंट है तो भी एलओई होना चाहिए, लेकिन अगर आप एलओए के हिसाब से वहाँ अटैचमेंट डाल रहे हो अपॉइंटमेंट डेट का तो वो नहीं चलेगा। पर्टिकुलर कंसर्न डॉक्यूमेंट ही आपका होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हमने ऐसी टिकट भी देखी है, बंदा जल्दी के अंदर दूसरा डॉक्यूमेंट डाल देता है, उसको लगता है कि पता नहीं खोल के देखते नहीं देखते। सो वो गलती ना करें। जो भी अगर आपको ऑफिशियली कुछ करवाना है तो आप करवा सकते हैं।